अस्सलाम वालेकुम जुले। आज मैं आप लोगों के सामने जीआई टैग के हवाले से एक जो इशू है, कंसर्निंग इशू है, वो लेकर के आया हूँ। जीआई टैग, जिसे जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग कहा जाता है, ये किसी भी इलाके की कोई मखसूस पैदावार हो, वुड के दस्तकारी के हवाले से कोई चीज़ हो या खाने पीने की कोई चीज़ हो, इस तरह की अशिया में को एक टैग दिया जाता है जिसे जीआई टैग कहा जाता है। इस टैग के मिलने से उस इलाके के नाम से वो चीज़ मशहूर हो जाती है और उसके साथ साथ उस इलाके की इकोनॉमी में भी उसका अच्छा खासा असर पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर असम की चाय असम के नाम से मशहूर है, तो असम की चाय असम के अलावा भी अगर कहीं पैदा होती है, लेकिन ये चाय क्योंकि इसकी निस्बत असम से है, तो इससे असम की चाय के नाम से मशहूर होने की वजह से इस जीआई टैग के मिलने पर बहुत ही अच्छे पैमाने पर इसको इक्तिसादी फायदा पहुंचता है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से लेकर अब तक 4 जीआई टैग लद्दाख को मिले हैं, जिसमें से एक पश्मीना को मिला है, दूसरा टैग वुड कार्विंग को मिला है, तीसरा टैग रक्से करपो खुबानी को मिला है और चौथा टैग अभी सीबक थान को मिला है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये चारों के चारों टैग करगिल को नजरअंदाज करके दिए गए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है, इसमें बिल्कुल खुल के साफ नजर आता है। पश्मीना की जहां तक बात करें तो पश्मीना की पैदावार जिले लेह में काफ़ी तादाद में होती है, काफ़ी मकदार में पश्मीना पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा ज़ांस्कार और करगिल के द्रास इलाके में भी पश्मीना पाया जाता है। लेकिन जब ये जीआई टैग मिला तो ये जीआई टैग जिले लेह को दिया गया। करगिल में इस पर कोई लोगों ने आपत्ति नहीं दिखाई, क्योंकि लोगों का ये ख्याल था कि इसकी पैदावार की जो कसीर तादाद है वो लेह में होती है, तो इसलिए शायद ये जीआई टैग लेह को दिया गया है। इसके फौरन बाद वुड कार्विंग को जीआई टैग दिया गया। इस जीआई टैग को भी लेह के लिए दिया गया। तो तीसरा जो जीआई टैग मिला वो जीआई टैग रक्से करपो खुबानी को दिया गया। बदकिस्मती की बात यह है कि ये जो खुबानी है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खुबानी की पैदावार करगिल में होती है। यही नहीं बल्कि 70% जो खुबानी की प्रोडक्शन होती है वो करगिल से होती है। उसके बावजूद भी जो मुतासिफाना डिस्क्रिमिनेटरी रवैया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसकी बैंड करगिल की यह पैदावार चढ़ गई और ये पैदावार भी लेह में दिया गया। अब यहां ये दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि क्या ये जो जीआई टैग देने पर इसमें कोई अमल दखल लेह के अवाम का है, तो इसमें लेह के अवाम का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि हर इलाके के आदमी ये चाहेंगे कि वो जीआई टैग हासिल करे और उनकी जो पैदावार है उनके इलाके के नाम से मशहूर हो। तो इसका जिम्मेदार कौन है, सवाल ये पैदा होता है। तो मैं साफ लफ्जों में कहूं कि इसका जिम्मेदार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है। ये भेदभाव का जो रवैया है, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है। अभी मैंने सुना और मुझे बावसूख जराए से यह खबर भी मिली कि जो सीबक थन का जो यहाँ पे टीम बनाई गई इसको जीआई टैग देने के हवाले से, करगिल से एक भी फार्मर को या किसी एक भी एक्सपर्ट को, सिर्फ एक एक्सपर्ट के अलावा किसी को नहीं बुलाया गया। तो ये सिलसिला, इस तरह की ज्यादतियां और भी हैं जो मुसलसल करगिल को लेकर के चलती हैं। आईटीबीपी की रिक्रूटमेंट का मसला हो या यहाँ की जो लोकल जुबानें हैं उसको खत्म करने का सिलसिला हो, एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि कल ही बोटी लैंग्वेज को लेकर के 8 पोस्ट जो है बोटी लैंग्वेज के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइज किया है, जबकि यहाँ की सबसे बड़ी लैंग्वेज कुर्गी, उसके बाद बल्ती लैंग्वेज है, शीना लैंग्वेज है। शीना लैंग्वेज कुर्गी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है करगिल जिले में। लेकिन इन लैंग्वेजेस का बिल्कुल एक तरीके से खत्म करने का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने। यही नहीं बल्कि पूरे लद्दाख के अंदर और हमारे एस्ट वाइल स्टेट के अंदर
जो उर्दू लैंग्वेज जिसे हम राबिते की लैंग्वेज कहते हैं, उस लैंग्वेज को भी खत्म करके जबरदस्ती जो कम इंटरेस्टेड वाली जुबानें हैं उसको हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अगर हम बात करें करगिल की, यहाँ पे पहले भी जो अरबी फारसी टीचर्स के काफ़ी रिक्रूटमेंट होती थी, लेकिन जब से यूटी बनी है तब से ये रिक्रूटमेंट का सिलसिला भी बंद हो गया है। चाहे जीआई टेक हो, चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे आपकी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से भी देखें, जो ज्यादतियां, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक मुझे लगता है क्योंकि अब 4 साल हो गए और इन 4 सालों में खुल के चीजें सामने आ रही हैं, तो ये सब कुछ डिजायरेबल अटेम्प्ट लग रहा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का। हालांकि हमसे कहा गया था कि बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी चेक किया जाएगा, करप्शन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन करप्शन के खिलाफ पिछले 4 साल में एक भी कदम नहीं उठाया गया। अकाउंटेबिलिटी कहीं पे नजर नहीं आ रही है, ट्रांसपेरेंसी किसी भी लेवल पे नहीं है। तो सवाल ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन का जो सिलसिला है ये आखिर कब तक चलता रहेगा। एयरपोर्ट की हालत देखें तो आज लेह टू चंडीगढ़, लेह टू जम्मू IL-76 को चलाए जाने की बात हो रही है। बहुत अच्छा है, वेलकम करते हैं। वहाँ के हमारे लेह के जो भाई हैं उनके लिए सर्दियों में जो एक स्काई रॉकेटिंग फेयर होता है उससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन कारगिल एयरपोर्ट को फंक्शनल न बनाना, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसको एज जिम्मेदारी के तौर पर न उठाना, ये हैरान कुन बात है। अभी मैं बात कर रहा था जीआई टेक की, तो हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, खासकर डायरेक्टर साहब इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम आप अपने जो एक ओथ आप लेते हैं कि आप किसी लेवल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, तो मेहरबानी अपने इस ओथ का पास लिहाज करते हुए एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कदम ना उठाएं और एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में करगिल जिले को बराबर का हक दें। बहुत बहुत शुक्रिया।